बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मौत की तीन बड़ी निशानियां। मौत आने से पहले वो कौन सी तीन निशानियां हैं जो इंसान के बदन में जाहिर हुआ करती हैं? ये आमतौर से जहन में आने वाला सवाल है कि जब मौत आती है तो क्या वाकई निशानी अल्लाह की तरफ से हमारे बदन के अंदर जाहिर होती है, या और हमारे अहवाल के अंदर कोई निशानी ऐसी आती है जिसके जरिए हमें ये सिग्नल मिल जाए, हमें ये बात पता चल जाए कि अब हमारी मौत का वक्त आ चुका है? तो इसका जवाब होगा जी हाँ। मौत के आने से पहले तीन निशानियां बदन के अंदर ऐसी जाहिर होती हैं जिनको देखकर बआसानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब बंदे की मौत आने वाली है। वो निशानियां इंसान के बदन के अंदर ही जाहिर हुआ करती हैं, जिसको हम आगे चल करके क्लियर करने वाले हैं। तब तक आप हजरात से मेरी गुजारिश है, अगर ये वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि हर शख्स को दिन की जानकारी मिलती रहे। और आपने जिस नियत से वीडियो क्लिक किया है वह मकसद इंशाअल्लाह इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। वो यही है कि क्या मौत के आने से पहले इंसान के बदन के अंदर, उसके जिस्म के अंदर कोई निशानी जाहिर होती है कि जिसको देख करके अंदाजा लगाया जा सके कि इंसान को मौत आने वाली है या नहीं? तो जी हाँ, इसका जवाब बिल्कुल हाँ में है कि इंसान के मरने से पहले उसके जिस्म के अंदर कुछ निशानियां ऐसी जाहिर होती हैं जिनको देख करके पता लगाया जा सकता है कि अब इंसान की मौत होने वाली है। अव्वल तो आप ये अपने जहन में और अंदर बात हमेशा जहन में नशीन रखें कि इंसान की मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। मौत इंसान को कभी भी आ सकती है। अल्लाह फरमाता है, तुम जहां कहीं भी हो मौत तुमको आकर के उचक लेगी। जिस तरह से एक बिजली आकर के गिर जाया करती है अगर तुम किसी भी जगह पर हो, यहाँ तक कि फरमाया गया बड़े बड़े किलों के अंदर, अगर तुम बड़े बड़े टीलों के अंदर अगर तुम छुप करके बैठ गए तब भी मौत आ लेगी और आपकी जान निकाल कर ले जाएगी। यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि मौत कितनी सख्त तरीन चीज है। अगर इस दौर के अंदर कोई शख्स बुर्ज खलीफा के टॉप पर बैठा हो और वो ये सोचे कि मलकुल मौत तो जो है वो नीचे नीचे घूमते हैं, तो अब मुझको नहीं पा पाएगी, तो ये उसकी गलत फहमी है। इसलिए कि मौत हर हाल में आकर रहेगी। मलकुल मौत को अल्लाह ताला ने ये मौका अता फरमाया है कि ये जहां चाहे जिस बंदे का वक्त आ जाए वहां जाकर उसकी रूह खींच लेते हैं। अब काबिल गौर बात यह है कि जब मौत हमें काबिल बात यह है कि मौत जब हमें हर सूरत में आ सकती है तो इंसान को चाहिए कि उसके लिए तैयारियां करे। मैं आपको बताने वाला हूं कि तीन निशानियां इंसान के बदन में जाहिर होती हैं, लेकिन उससे पहले जो तामीद के तौर पर इस बात को अपने जहन में बिठा लें कि मौत का हरगिज हरगिज ताल्लुक किसी उम्र से नहीं है। मौत बच्चों को भी आया करती है, मौत बड़ों को भी आया करती है, मौत बूढ़ों को भी आया करती है। अलग बात है कि हमने कुछ लिमिटेशन लगा रखे हैं कि कुछ लिमिट एक वैल्यू हमने लगा रखी है जिसके जरिए हमें पता लगता है कि 60 साल या 70 साल में इंसान का एंड ऑफ टाइम है जो आ जाता है। लेकिन हरगिज इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई शर्त हो। मौत किसी भी वक्त आती है। आप देख सकते हैं कि एक बच्चा पैदा होता है, 4 दिन आईसीयू में रहता है, 5वें दिन खबर आती है कि बच्चा मर गया। तो क्या वजह थी? ना तो वो बूढ़ा हुआ, ना उसके अंदर कोई निशानी जाहिर हुई। अब तो निशानियां कौन सी हैं आपको उन पर तवज्जो कर देनी है, लेकिन हरगिज अपने जहन में ये बात ना रखें कि ये निशानियां जाहिर होंगी तभी मौत आएगी। ये एक सिग्नल है, ये एक अलामत है जिसको सूफियान ने बताया है कि इनके जरिए इंसान को अंदाजा लगाना चाहिए कि अब मैं मस्जिद का रुख कर लूं, अगर मैं गुनाह करता हूं तो गुनाहों से तौबा कर लूं। इसलिए कि सिग्नल है कि अब मेरी मौत का वक्त करीब आ चुका है। मौत एक ऐसी हकीकत है जिसको कोई टाल नहीं सकता। मौत के बारे में यहाँ तक कि आता है, एक वाकया मिलता है कि उसके अंदर बताया गया कि एक बादशाह था, बहुत अमीर आदमी था, बड़ी अकड़ में रहता था। तो शख्स तो एक दिन हुआ क्या कोई फकीर उसके पास में आया, वो घोड़े पर बैठा हुआ था। कोई फकीर उसके पास में आया
और आने के बाद में उस फकीर ने कहा कि मेरी कुछ जरूरत है, इसको घोड़े के आगे आकर के खड़ा हो गया। तो ये अपनी उसी एट और उसी अकड़ के अंदर अपने एटीट्यूड में उन्होंने कहा, नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता। उसने काफी जिद की, ना तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा चलो अपनी जरूरत बताओ। जब उन्होंने अपनी जरूरत बताना शुरू की, ना तो अपनी तरफ को मुतजस्सिस उसकी तरफ को, और जब कान लगाया ना तो कान में उस शख्स ने कहा था कि मैं मलकुल मौत हूँ और मैं तुम्हारी रूह निकालने के लिए आया हूँ। बस ये दो जुमले मलकुल मौत ने कहे, हजरत इजराइल ने अब क्या होना था, उसके पैर कांपने लगे, उसकी टांगें जो हैं वो कांपने लगी, हाथ पैर कांपने लगे, जिस्म ठंडा होने लगा। उसने कहा बस ज्यादा कुछ नहीं, मेरे पास जितना माल दौलत है सब तुम रख लो, सिर्फ मुझे इतनी मोहलत दे दो, मैं घर में जाऊं और अपना कोई जरूरी काम से निकल करके फारिग होकर आ जाऊं, अपने बीवी बच्चों को आखिरी बार से देख लूं। मलकुल मौत ने तुम्हें इतनी भी इजाजत नहीं दी जाएगी, इजाजत नहीं दी जाएगी। और तुरंत जो है उनकी रूह को खींच लिया और फौरन ही अल्लाह की तरफ भेज दिया। मुझे बताएं, जिस मौत का कोई भरोसा नहीं है तो इंसान ऐसी चीजों के बारे में क्यों सोचे कि मैं ये कर लूंगा और मैं वो कर लूंगा। आज हम दूसरे का हक मारे फिरते हैं और हम देखते नहीं कि होना क्या है। कल हमारी मौत आ जाए, आज खड़े खड़े मौत आ जाएगी। आप देखते हैं सुबह को आप सोकर उठे हैं, आपने सुना होगा कि कोई शख्स साफ फजर के बाद नहाने के लिए गए थे, उन्होंने पहला मग्गा जो है अपने सर पर पानी डाला था, अचानक से ब्रेन हेमरेज हो गए और वो मर गए। मौत इतनी आसान हो चुकी है और उसके बाद भी इंसान जो है गुनाहों से बिल्कुल तौबा नहीं करता, अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करता। सच्चे दिल से अगर तौबा बंदा करना शुरू कर दे, हर रोज रात को बुजुर्ग दिन फरमाते हैं, रोज रात को ये सोच करके सोया करो कि अगला दिन मौत का होगा, अगला दिन उठेंगे कि नहीं उठेंगे, अल्लाह का करम होगा तो उठाएगा वरना नहीं। सोचो कि हमारी आखिरी रात है, इसके जरिए से ये होगा कि रात को जब भी तुम सोओगे तो अपने गुनाहों से तौबा करके सोओगे और अगले दिन अल्लाह के नेक बंदे बनकर उठाए जाओगे। इन चीजों को अगर हम ख्याल रखें तो अल्लाह ने चाहा तो कोई गुनाह हम साथ में लेकर के नहीं जाएंगे। बहरहाल मैं जिस चीज का आपसे जिक्र करने लग गया था वो ये है कि मौत के आने से पहले, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि कोई टाइम नहीं है, मौत का कोई टाइम नहीं। अजला जब अल्लाह ताला मुकर्रर किया हुआ वक्त आ जाता है तो एक लम्हे की देरी नहीं की जाती, एक सेकंड की देरी नहीं की जाती। आप देखें, जब वो शख्स अपने घोड़े पर से उतरा ना था तो उसका एक पैर ऊपर ही रह गया था। इतने में मलकुल मौत ने उसकी जो रूह है उसको निकाल लिया। इतना वक्त लगता है रूह निकालने के लिए, लेकिन फिर भी जो बुजुर्ग हो चुके हैं और वो हजरत जानना चाहते हैं कि वो 3 अलामत कौन कौन सी हैं कि जिसके जरिए पता चलता है कि अब हमारी मौत का वक्त आ चुका है, तो उसके बारे में जरा ध्यान से सुनिए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बहुत मजबूत दोस्ती थी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से, जो कि मलकुल मौत हैं, उनसे बहुत मजबूत दोस्ती थी। तो उस दोस्ती के नतीजे में अब वो अक्सर उनके पास आया करते थे। एक दिन वो आए, ना तो उन्होंने कहा क्या रूह कब्ज करने के लिए आए हो या क्या रूह कब्ज करने के लिए आए हो या मुलाकात करने के लिए आए हो। तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं सिर्फ हुजूर मुलाकात करने के लिए आया हूँ, आप अल्लाह के प्यारे नबी हैं, जब आपके पास रूह कब्ज करने के लिए आऊंगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने दोस्ती में आकर के कहा कि इजराइल हमारा तुमसे ताल्लुक है, हम तुमसे थोड़ी ही सी बात कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा फरमाइए। कहा बात सिर्फ इतनी है कि जब भी तुम मेरी रूह कब्ज करने के लिए आओगे तो तुम मुझे उससे पहले पैगाम जरूर पहुंचा देना। मुझे एक दो मर्तबा जो है किसी पैगाम की सूरत में मेरे पास एक मैसेज छोड़ देना कि अब तुम्हारी मौत का टाइम आने वाला है, तब तो मैं तैयारी कर लूंगा। तो मलकुल मौत ने कहा ठीक है,
हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहकर चले गए। मुलाकात हुई, उसके बाद में वो चले गए। अब कुछ वक्त के बाद में ना फिर लौट कर आए और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। कहते हैं अब मैं आपकी रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम रूह कब्ज करने के लिए आए हो, हालांकि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे पैगाम भेजोगे, अपना कोई मैसेज मतलब भेजोगे, कोई सिग्नल भेजोगे। तुमने कोई सिग्नल मुझे नहीं दिया, तुमने वो वादा क्यों झूठा कर दिया? कहा नहीं, मैंने आपको एक दो नहीं बल्कि तीन मैसेज मैंने आपको दिए थे। 3 पैगाम मेरी जानिब से आप तक पहुंचे थे, जिनमें ये बात साबित हो चुकी थी कि अब आपका वक्त करीब आ चुका है, अब आपकी मौत का वक्त करीब आ चुका है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यह बात सुनी और तवज्जो से कान लगाया, कहा मुझे बताओ जरा वो कौन से 3 पैगाम थे? तो हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने आपको 3 मैसेज भेजे थे। उन तीनों में से ये मैसेज था कि आपके सर के जो काले बाल थे वो सफेद हो गए। काले बाल एकदम सफेद हो जाया करते हैं, इसका मतलब ये है कि अब जो है तुम्हारी उम्र जो है वो ढलने की तरफ है। अब जो सिग्नल तुम्हारे खून के अंदर थे, जो केमिकल्स इन बालों में काला रखते थे, अब वो केमिकल्स जो हैं वो बनना खत्म हो गए हैं। वो सेल्स जो हैं वो सारे काम करना बंद कर चुके हैं। अब जो है तुम्हारी अपनी जो जवानी की पावर है सिर्फ वही बाकी है, उसके अलावा कोई और नई चीज जो है तुम्हारे जिस्म में डेवलप नहीं हो रही है। इसी वजह से तुमको ये सिग्नल मिल जाता है कि अब तुम्हारी मौत का वक्त करीब आ चुका है, अब तुम एंड अपने वक्त पर आ चुके हो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैंने आपको पहला सिग्नल से ये बता दिया था, आपके सर के काले बाल सफेद हो गए। कहते हैं दूसरा मैसेज मेरा ये था कि आप जो चुस्त बदन था, ताकतवर या कमजोर हो गया। ये जितनी बदन के अंदर ताकत थी जवानी की, वो सारी कमजोरी में बदल गई। कल तक आप सीना चौड़ा करके चलते थे ऐसे, और आज आपका मामला ये है कि आप सीने को झुका करके चल रहे होंगे। वो कि जो एक बॉडी का शेड्यूल था सीधा था, वो टेढ़ा हो गया। क्यों? वो यही था मेरा दूसरा सिग्नल कि आपकी जो बॉडी है अब उसने भी काम करना छोड़ दिया है। जो काम वो करती थी, इसका मतलब ये दूसरा सिग्नल आपको पहुंचा चुका था। कहने लगे तीसरा सिग्नल कौन सा है? ये है कि आपका जो बदन, वो कमर वगैरह आपकी झुक गई, कमर टेढ़ी हो गई। कहने लगे ये मेरा तीसरा सिग्नल था। ये 3 निशानियां वो थी जो अगर बदन के अंदर जाहिर हो जाएं तो ये हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम का एक पैगाम हुआ करता है कि अब बंदे की मौत का वक्त करीब आ गया है। लेकिन अब जब वक्त एंड हो जाए और इंसान का वक्त उसको पता चल जाए कि मेरे साथ में ये सारी तब्दीलियां हो रही हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेशुमार अहादीस कुरान मजीद की आयत से इस बात का हमें सबूत मिलता है कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि हमने बंदों को आखिरी उम्र जो है इसलिए दी है ताकि वो उस उम्र के अंदर हमारा खूब ज्यादा से ज्यादा जिक्र करना सीख लें। खूब जितना हो सके अल्लाह का जिक्र करें और उस आखिरी उम्र के अंदर अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करें। यहाँ तक कि किसी तफसीर के अंदर यह भी हवाला दिया गया था, सूरह इज़ा नल्ला फतह, और लोग फौज दर फौज काबे के अंदर हज करने के लिए, उम्रे करने के लिए अब दाखिल होंगे। बहुत मुसलमानों की भरमार हो गई। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये थी मौत की 3 निशानियां जो आप लोगों को मैंने बताई। लेकिन ये निशानियां कुछ हद तक हैं, लेकिन मौत का वक्त कोई करीब नहीं। अल्लाह जब चाहे जिसकी चाहे मौत ले सकता है, उसकी जान निकाल सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो।